4 ऐसे लक्षण जिनके दिखते ही आपको तुरंत रिलेशन बनाना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो, क्योंकि प्रेगनेंसी प्लान करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किस समय पर रिलेशन बना रही हैं, क्या वो रिलेशन के लिए समय ठीक है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर दें। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि क्या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करते हैं उन लक्षण की। देखिए ऐसा है, पूरी पीरियड साइकिल में, यानी कि जो 30 दिन होते हैं पीरियड साइकिल के, जनरल ज़्यादातर महिलाओं की जो पीरियड साइकिल होती है 28 से 30 दिन की होती है, तो पूरे 28 से 30 दिन में कुछ पर्टिकुलर टाइम होते हैं जिस टाइम पर सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस होते हैं, और उस टाइम को बोलते हैं ओव्यूलेशन पीरियड। अब अगर आपको ये नहीं पता कि ओव्यूलेशन पीरियड क्या है, कैसे ट्रैक करना है, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई कार्ड में, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है। ओव्यूलेशन के दिनों में ही रिलेशन बनाना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहला सवाल आता ही है। देखिए 3 चीज़ें आपकी बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप रिलेशन बना करके प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं। तो अगर आप आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप रिलेशन के थ्रू प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि आपके फैलोपियन ट्यूब में अंडा होना चाहिए, अगर अंडा नहीं होगा तो फर्टिलाइज क्या होगा, बेबी हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़, स्पर्म अंडे तक पहुंचना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपकी जो बच्चेदानी है उसका मुंह खुला होना चाहिए, अगर वो नहीं खुला होगा तो उस कंडीशन में स्पर्म अंदर नहीं जा सकता। अब ये कब होता है, ओव्यूलेशन से 3 दिन पहले ही लगभग आपका बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, आपकी बच्चेदानी जो होती है वो खिसक कर नीचे की तरफ आ जाती है, ताकि स्पर्म को बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े और स्पर्म आसानी से अंदर जा पाए। तो ओव्यूलेशन के दिनों को अब आप ट्रैक कैसे करेंगे, तो देखिए जितने दिन का आपका पीरियड साइकिल है, सबसे पहले आपको अपना पीरियड साइकिल पता करना है। पीरियड साइकिल पता करने के लिए आपको क्या करना है, एक कैलेंडर लेना है। 2 तरीके बता रहा हूँ, बल्कि 3 तरीके बता देता हूँ जिनसे आप बड़े आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड कब है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एक पीरियड साइकिल कैलकुलेट करनी है, उसके लिए एक कैलेंडर लेना है। कैलेंडर अगर आपके पास नहीं है तो परचेज लिंक में यहाँ डाल देता हूँ, तो आप एक कैलेंडर खरीद लीजिए, उसे अपने घर में दीवार पर टांग दीजिए। जिस दिन आपका पीरियड शुरू हुआ था उस दिन को मार्क कर दीजिए, और अगली बार जब पीरियड आए तो उस दिन को भी मार्क कर देना। उन दोनों के बीच में कितने दिन का अंतर था, 30 दिन लग गए, 28 दिन लग गए, 32 लग गए, 34 लग गए, 35 लग गए, जो भी दिन लगे उनको आपको लिख करके रख लेना है। अब जितने भी आपके दिन हैं, यानी कि लगभग अगर मान लीजिए आपको 32 दिन में पीरियड आता है, हर 32 दिन में, तो आपको क्या करना है, 32 में से 14 दिन घटा देना है। आपके पास कितने दिन बच गए, 18 दिन। यानी कि अब जब आपका पीरियड आया है उससे 18 दिन बाद लगभग आपका ओव्यूलेशन होगा, तो उस 18वें दिन से 2 दिन पहले, 2 दिन आगे आपको रिलेशन लगातार मेंटेन करना है, ताकि आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ सके। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी तरीका होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर के लिए अलग से थर्मामीटर आता है, नॉर्मल थर्मामीटर यूज़ नहीं होता, बेसल बॉडी टेम्परेचर थर्मामीटर आता है। उसका लिंक भी मैं यहाँ पर डाल दूंगा, तो आप चाहें तो उसको भी खरीद सकते हैं। और उसके लिए भी कैलेंडर चाहिए, तो आप कैलेंडर अपना टांग के रखिए, और साथ में एक बेसल बॉडी टेम्परेचर लेना है। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको अपना टेम्परेचर नापना है। आपको कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कुछ वर्कआउट नहीं करना, कुछ नहीं करना। उठते ही सबसे पहले अपना बॉडी टेम्परेचर नापना है। जिस दिन आपका बॉडी टेम्परेचर 0.8 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री बढ़ा हुआ मिले, अगर आपको फीवर ना हो, लेकिन अगर आपको फीवर हुआ तो उसको हम नहीं कह सकते, बट अगर नॉर्मल है आपका सब कुछ और फिर भी आपको 0.8 डिग्री से लेकर 1 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका ओव्यूलेशन आज या तो हो गया है या फिर होने वाला है, तो आपको रिलेशन मेंटेन करना है। दूसरा लक्षण हो गया। तीसरा तरीका होता है, मार्केट में किट्स मिलती हैं जिनको कि ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट्स बोलते हैं, ओव्यूलेशन किट्स बोलते हैं। आप चाहें तो अपने मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं, नहीं तो लिंक मैं अगेन यहाँ पर डाल दूंगा, तो आप चाहें तो यहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी इन प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकते हैं। तो ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट आप खरीदिए, और अपने 18वें दिन से 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले से आपको हर रोज़ अपना यूरिन टेस्ट करना है, फिक्स 10 बजे करना है। तो उससे क्या होगा, जिस दिन आपको वहाँ पर 2, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट में 2 लाइनें आती हैं, वैसे इसमें 2 लाइन आई, तो समझ लीजिए कि आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। अब आपको रिलेशन मेंटेन करना है। तो इन 3 तरीक़ों से आप अपना ओव्यूलेशन प्रेडिक्ट कर सकती हैं। इन 3 तरीक़ों से आपको रिलेशन का दिन पता चल जाएगा, और अगर आपको ये रिलेशन का दिन पता चल जाता है तो आपको रिलेशन ज़रूर बनाना है, ताकि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। तो मैंने आपको आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ बता दिया कि आपको कैसे पता करना है कि आपका ओव्यूलेशन कैसे कब हो रहा है, और आपको रिलेशन कब बनाना है। रिलेशन बनाते वक्त आपको किन बातों को ध्यान रखना है, अगर उसके बारे में भी आपको जानना है तो उसके ऊपर भी एक पहले सी वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई कार्ड में है, तो आप उस वीडियो को भी इस वीडियो के बाद ज़रूर देख लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।